वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पिछले कई प्रवचनों से आपको अवगत कराता रहा हूँ बाबा जी के। इसी कड़ी में आज अगला प्रवचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं आज बाबा जी का प्रवचन, सुनते हैं उनको ध्यान से और लाभ प्राप्त करते हैं। राधे राधे। और बड़ा भय और यहाँ तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? हम भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? जो सतमार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो। प्रिया सिंह जी जयपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, कभी जब जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जब खुद के अस्तित्व से नफरत हो जाती है, केवल विपरीत परिस्थितियों ही दिखाई देती हैं, मन असीम विचलित अवस्था में होता है, भगवान में भी विश्वास खत्म सा हो। पाप पक्का समझो, चाहे हम हो चाहे आप हो, ये परिणाम पाप कर्म का है। हमारे द्वारा जब पाप कर्म हो जाता है तो बाह्य और आंतरिक दोनों विपरीतताएं छा जाती हैं। बाह्य विपरीतता भक्तों के जीवन में देखी गई, लेकिन आंतरिक विपरीतता नहीं। आपने इष्ट और आंतरिक और बाह्य तीनों बातें कह डाली। भगवान में अश्रद्धा, आंतरिक नकारात्मक सोच और बाहर विपरीत परिस्थिति, ये केवल पाप। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बाहरी विपरीतता आई, लेकिन अंदर की भगवत भावना वो कभी मिटी नहीं, कभी नहीं मिटी। पूज्य श्री गुरुदेव तेग बहादुर सिंह का जब चरित्र पढ़ रहे थे, भारी विकलता हो रही थी कि सिर्फ ये सामर्थ्य भगवान में है, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। जितनी सहनशीलता इन गुरुजनों में देखी गई, ये साक्षात भगवान ही अवतरित होकर के हमको आचरण सिखा रहे अपने धर्म की निष्ठा की। विचार करके देखिए, उनको लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया गया, विविध प्रकार की यातनाएं दी गई, लेकिन अपने धर्म के प्रति तनिक भी कहीं डावाडोल नहीं हुई। बड़ा प्रलोभन और बड़ा भय और यहां तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल हम क्या कहते हैं, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई। क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ? अरे बीच चौराहे पे खड़े होकर के चाकू से मैं चमड़ी से बाल उधेड़ लिए गए और बीच से आला चलाया गया तो मुंह में थूक दिया उसके। धर्म का परिवर्तन तुम बात करते हो। ईश्वर ने सारे धर्म बनाए, अगर वो एक ही की तरफ चलाना होता तो ये कई धर्म क्यों बनाते, कई मार्ग क्यों बनाते? आपका अपना धर्म, आपका अपना धर्म। लेकिन बलात् तुम राजपद और शासन के द्वारा परिवर्तन करना चाहो तो गर्दन उतार सकते हो, धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता। महापुरुषों ने, अब आपको धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाना, अंदर निगेटिव चिंतन करना, इसीलिए एक शब्द निकला है पाप। कोई ऐसा पाप है जो अंतर और बाहर तुम्हारे दुख प्रकट, दुख शब्द ही पाप से प्रकट होता है। अगर पाप नहीं है तो दुख नहीं, विपरीतता आई तो क्या दुख हुआ? क्या गुरुदेव श्री अर्जुन देव जी महाराज, तेरा किया मीठा लागे, विपरीतता तो नहीं आ रही। और ऐसी विपरीतता, इन जब महापुरुषों के चरित्र पढ़े ना, मतलब एक विकलता हुई कि ऐसे महापुरुषों को जहां लाड़ लड़ाना और उनका प्रतिपर दुलार करना चाहिए, वहां ऐसी लीला आप कर रहे हो। तो लगा कि और किसी से नहीं, वो अपने आप से अपनी लीला कर रहे, प्रभु के सिवा। तपती हुई बालू उनके श्रीअंग में डाली जा रही, कितना भयानक तपते हुए कड़ाह पे बैठा दिया जाता है, लेकिन आह नहीं निकले। मुस्कुराते यही कहते, तेरा किया मीठा लागे। रावी नदी में जाके स्नान करने की अनुमति ली और वही शरीर पूरा कर दिया।
तनिक भी किंचन मात्र अपने धर्म से विचलित, देखो हम उनकी संतानें हैं, हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर इतना अज्ञान भर गया, अंधकार भर गया है कि हम यही तो, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों की है। काम बने तो जय भगवान, और काम बिगड़ गया तो बात बिगड़ गई, फिर हम श्रद्धा। आप देखो ना इन महापुरुषों को, प्रलोभन ऐसा और भय ऐसा, दोनों कोटि का, चरम सीमा का, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी श्रद्धा को ही लेकर के। और आज हम उन्हीं के बल से चल पा रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों के बल से चल पा रहे हैं। ये क्या देखो, आप गंभीरता समझो, आज सत्संग में हमने कहा हम भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही है। राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस था तो एक जेल में गए और कहा समस्त कैदियों को सामने लाओ, लाए, आज जिसकी जो इच्छा हो मांग लो। बोले साहब हमको सर्दी में एक कंबल मिलता है, 2 मिलने, हाँ हमको साबुन, वो जिसका जो जो सब ने मांगा, सबको यस। एक खड़ा हुआ, बोले साहब आप जो बोल रहे हैं सत्य है? परम सत्य। बोले मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले इसको मुक्त कर दो। अब सब बोले मुझे मुक्त कर दो। नहीं, तुमने साबुन मांगा, तुमने ये मांगा, तुमने ये मांगा, सब पास हो गया, एक बार मांग। अब आपकी मांग क्या हो सकती है? भगवान का प्रेम, भगवान का साक्षात्कार, जीवन मुक्त होने के लिए ज्ञान, ये मांग तो की नहीं। जेल की तो मांग की, इसी माया जेल की मांग कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अगर हमारे प्रभु तुम्हें नहीं दे रहे कि इतने में ही फंसे हुए हो तो तुम्हें अश्रद्धा हो गई, तुम्हारा चिंतन नकारात्मक हो गया। हमें लगता है हम लोग बच्चे जैसे हैं, अभी धर्म को नहीं समझते, शास्त्र के आगे। आजकल यही तो बहुत दुखद बात हो रही है कि अगर हम संत के पास जाते हैं तो नौटंकी नाटक पसंद करते हैं। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे हैं कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, गुरुजनों ने कहा सच्चाई से चलो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, तुम सुखी हो जाओगे, ये बात समझ में नहीं आती। झूठी बात तुम्हारी समझ में आ जाती है। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, ईमानदारी से 10-10 मिनट बढ़ाते चले जाना, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? सत्य बात, सत्य मार्ग असत बुद्धि को समझे में नहीं आता है। वो चाहे, इसीलिए फिर जो सत्य मार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। ए भाई, आपके कर्म जो पाप कर्म है, दुख देने वाले, वो जब तक भस्म नहीं होंगे तो कोई पैदा नहीं हुआ सृष्टि में कि तुम्हें सुखी कर सके। उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम विराजमान, सब गुरुजनों की वाणी पढ़ के देखा है, सब ने यही जय घोष किया है कि नाम 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 पकड़ लो, नाम से मंगल होगा। और जीवन भर उसी का गुरुजनों की कृपा से अनुष्ठान होता है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो, चाहे जितना ज्ञान बोल लो, माया की चाल को नहीं पहचान पाओगे, माया की फांसी को नहीं काट पाओगे। अगर नाम में निष्ठा हो गई तो कुछ भी हो, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत, बाहरी विपत्तियां उसे छू नहीं सकती, परमानंद की बाढ़ आ जाती है। सत्य मार्ग ढकता चला जा रहा है। सत्य मार्ग पकड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, सत्य बात सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। सबको ये चाहिए कुछ ले दे के हमारा काम हम करें, पापाचरण हम भोगे विषय, और तुम सिद्ध तभी माने जाओगे कि हमको कुछ जंतुर बांध दो कि मैं सदैव सुखी रहूं। अगर इस सृष्टि में ऐसा होता हम आपको बता देते कि शास्त्रों में विधान, लेकिन कहीं नहीं है, कहीं नहीं विधान है। विधान है तुम जैसा करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम जैसा करोगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो क्या करो? राम कृष्ण हरि, जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो, जो गुरुदेव ने तुम्हें नाम दिया है उसे पकड़ लो, सुखी हो जाओगे। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए नाम नौका है, नाम जहाज है। अगर इसको पकड़ लिए तो तर गए, और ना पकड़ो तो फिर जो भोग बदा है उसको भोगो जा करके। कहीं किसी की ताकत नहीं कि छू मंतर कर दे और तुम सुखी हो जाओ। ये अपने लोग बचपन से बाबा जी हैं इस मार्ग के, खूब मतलब गुरु कृपा से बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में कभी ऐसा नहीं बताया उन्होंने। जब उनसे प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे साधन करो, इस साधना से तुम इस विकार पर विजय प्राप्त कर लोगे।
तो ये बात आजकल शास्त्र की समझ में नहीं आती है। सबको समझ में आता है कोई साधु महात्मा ऐसा बताओ जो जाते ही कुछ ले दे के और वो छू या कुछ ऐसा कर दे कि हम ठीक हो जाएं। बावरे लोगों की बावरी भीड़ इस बात को समझ नहीं पा रही कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में कामना कोई थी यार, अगर बाबा जी के यहाँ जाए कामना पूरी हो जाए तो हम जान जाएंगे बाबा जी चमत्कारी हैं। अब संयोग बैठ गया आपके शुभ कर्म का, और ये शुभ कर्म तो बना ही संत दर्शन के लिए भावना करके धाम में भगवान के आए, और वो शुभ कर्म का संयोग बैठा और काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, समझ रहे हो। अब शुभ कर्म का संयोग खत्म, आपने कामना की, बोले कोई काम तो बना नहीं, गए तो थे, काम नहीं बना क्योंकि वो अशुभ कर्म। इस सच्चाई को समझ लो तो तुम पाखंड से बच जाओगे, दम्भ से बच जाओगे। हम बिल्कुल आपसे प्रार्थना करके बात कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ जी से एक अपराध बन गया, श्रवण कुमार को शब्द वेधी बाण से मार दिया। उन्होंने उस कर्म का फल निश्चित किया कि जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए, पर वो विधान पूरा का पूरा सुरक्षित रहा। भगवान के वियोग में हा राम कहते दशरथ जी प्राण त्यागे नहीं। अब ये लीला का क्या मतलब है? कोई वशिष्ठ जी से बढ़कर ज्ञानी महात्मा है क्या? त्रिकालज्ञ हैं, वो छूछा कुछ कर देते नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, भगवान का भजन करते शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ के सुख दुख मिटाने के लिए प्रयास मत करो। जैसे बिना चाहे दुख आ रहा है, कोई नहीं चाहता, ऐसे बिना चाहे सुख आ जाएगा। नाम जप करो भगवत प्राप्ति के लिए, नाम जप करो दुख की जड़ मिटा देने के लिए। ये छोटी छोटी पत्तियां डाले काटने के लिए नहीं, जड़ से दुख वृक्ष नष्ट हो जाएगा, जड़ से परमानंद की ऐसी मूल उत्पत्ति होगी, तुम निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। बस नाम पकड़ लो। अब ये नाम पकड़ना कोई खिलवाड़ थोड़ी, देखो नाम जप करके थोड़ी देर में मन भुला देता है नाम को। अगर नाम पकड़ लो तो विश्वास मानो, परम सुख। परम सुख का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे चेक आ जाएगी, तुम्हारे आगे सांसारिक भोग आ जाए, ये तो बहुत छोटी बात है। तुम दुख सुख सहना सीख जाओगे। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भगवान को छोड़ने की बात नहीं आएगी कि हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं, भगवान नहीं, भजन नहीं, ये मिलता है भजन से। और ऐसा परम पद में आरूढ़ होता है, उस महान परमेश्वर की पदवी को प्राप्त होता है जहां न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, किसी भी तरह का कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे पद की प्राप्ति होती है। तो हमें लगता है, किसका प्रश्न है? हाँ, हमें लगता है कि आपकी सोच खराब हो रही, कोई कर्म बिगड़ गया जिससे वो ऐसा निर्णय दिला रहा है। नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। अपने मुंह से बोल दो राधा नाम जाप कर ले। हम तो बोलते ही राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन है। पकड़ो नाम जप, हाँ नाम जप करो, नाम से सुधार हो सकता है। और तो फिर बाहर से विपत्ति आना, बाहर से शरीर रोगी हो जाना कर्म का फल है। अंदर से हमारे विचारों में दोष ना आने पावे, हमारा विचार ना बीमार होने पावे, तो आनंद बना रहेगा। अगर अंदर का विचार दूषित हो गया तो फिर सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। स्मृति गई, विचार गया तो क्या रह गया?